नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज हौसले को सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका दौरा कुछ खास है। पीएम मोदी इस दौरान करीब 8,000 दिव्यांगों को उनकी जरूरत के सहायता उपकरण बांटेंगे। देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाए। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको कुछ खास दिव्यांगों से भी मिलवाएंगे, लेकिन पहले वाराणसी से ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां से वो एक बार फिर एक नई मुहिम को हवा देंगे। 2014 में काशी के 80 घाट की सफाई करके वो स्वच्छता मुहिम को एक नया आयाम दे चुके हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को दिव्यांगों के कल्याण की नई मुहिम के लिए चुना है। दिव्य काशी में दिव्यांगों के कल्याण की पीएम मोदी की इस मुहिम को भी बेहद दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। तैयारी इस बात की भी है कि अपने आप में अनूठे इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया जाए। इस कार्यक्रम में करीब 8,000 दिव्यांगों को एक साथ एक बैनर के तले जुटाया जाएगा। पीएम मोदी दिव्यांगों को उनकी जरूरत के सभी सहायता उपकरण उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के पीछे खास मकसद है, और ये मकसद है दिव्यांगों के कल्याण की इस मुहिम को अनूठी और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और हियरिंग असिस्टेंस जैसी सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के साथ साथ बैटरी से चलने वाली मोटर ट्राईसाइकिल, सेंसर लगी हुई ब्लाइंड किट, स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरण भी बांटेंगे। लैपटॉप, ट्राइसिकल, व्हील चेयर, मोटराइज ट्राइसिकल, रफ टेरेन व्हील चेयर, रफ टेरेन जो है मोटराइज व्हील चेयर। इसके अलावा हम लोग कुछ जो है लोगों को विकलांगजनों को उनको सामान भी ऐसा बांटेंगे जैसे गाड़ियों का भी लोन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इंश्योरेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में करीब 8,000 दिव्यांगों के पहुंचने की संभावना है, जिनकी सुविधा के लिए 350 बसों का इंतजाम किया गया है, जिनके जरिए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया जाएगा और वापस उनके घरों तक छोड़ा जाएगा। इसके अलावा डीएलडब्ल्यू मैदान में दिव्यांगों के लिए एम्बुलेंस, मेडिकल कैंप और बायो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की गई है। यही इसी की व्यवस्था कराई जा रही है जो है, और लाभार्थियों का आने का ये आप देख रहे हैं सामने 3 गेट बनाए जा रहे हैं। इसी 3 गेट से एंट्री होगी। दिव्यांगों के कल्याण की इस मुहिम से न सिर्फ उनमें उम्मीद की नई किरण जगी है, बल्कि दिव्यांगों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस अनूठे कार्यक्रम में शामिल होकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनने का उत्साह और गर्व भी है। इसके साथ ही उनकी प्रधानमंत्री से कुछ खास उम्मीदें भी हैं कि सहायता उपकरणों के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसी नीतिगत घोषणाएं भी मिलेंगी जो उनकी जिंदगी की जंग को आसान कर सकेंगी। प्रधानमंत्री से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी हमको जो 300 रुपये जो देते हैं ये बढ़ा करके 1,000 कर दें, ताकि हम लोगों का कुछ मतलब कि इससे लाभ हो सके। काशी की दिव्य धरती से दिव्यांगों के कल्याण की एक नई मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भव्य अंदाज में शुरू करने जा रहे हैं, उससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड जुड़ने की उम्मीद तो की ही जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की मुहिम को भी एक नया आयाम मिलेगा। कैमरा पर्सन देवेश के साथ वासुदेव त्रिपाठी, IBN 7 वाराणसी। दुनिया में ऐसी हजारों हस्तियां हुई हैं जिन्होंने साबित किया है कि अगर हौसलों के पंख हों तो शारीरिक चुनौतियां आपको रोक नहीं सकती। इनके अलावा भी हमारे आसपास ऐसे दिव्यांगों की अनूठी और अनोखी कहानियां हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि मंजिल कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उसे हासिल किया जा सकता है। आइए देखते हैं बनारस की रहने वाली और अब IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर रही रानी की कहानी।
पैरों से लिखते हुए, लैपटॉप चलाते हुए, मोबाइल चलाते हुए। ये तस्वीरें आपको कुछ अजीब और कुछ नामुमकिन सी लग सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में दिख रही लड़की कोई फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि मैं हूँ। मैं रानी वर्मा। जिंदगी के कैनवास पर उतारी गई हकीकत की एक तस्वीर, जिसे बनाया तो किस्मत ने, लेकिन उसमें रंग भरने का फैसला मैंने किया। अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक जाने की तमन्ना रखने वाली मेरी कहानी वाराणसी के एक छोटे से गांव दल्लीपुर से शुरू होती है, जहां मेरा जन्म हुआ था। छोटे से गांव में माँ बाप और भाई बहनों के बीच जिंदगी में तो बहुत रंग थे, लेकिन सपनों में रंग भरने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे पढ़ने का सपना दिखाया और मैं स्कूल जाने लगी और अपने सपनों में रंग भरने लगी। लेकिन किस्मत ने केवल 9 साल की उम्र में उस वक्त मेरी जिंदगी और सपनों के रंग छीन लिए, जब घर के बाहर खेलते वक्त पंपिंग मशीन में फंसकर मेरे दोनों हाथ कट गए। इसके बाद मुझे वो नाम दिया जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। मुझे स्कूल में बच्चे चिढ़ाते और लोग एक अलग नजर से ही मुझे देखते, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया। मेरे सपने बड़े थे, लेकिन राह मुश्किल। लेकिन हौसले की उड़ान की सीमाएं नहीं होती। मैंने इंजीनियरिंग के उस मकाम को हासिल करने की ठानी जो हर इंजीनियर का सपना होता है। मैं ये बात जानती हूँ कि शरीर की वजह से कोई अक्षम नहीं होता। मैं मजबूत मन की बुनियाद पर अपनी जिंदगी को खुद गढ़ती हूँ। मैं दिव्यांग हूँ। 1 साल पहले मैंने जो सपना देखा था वो आज हकीकत है। आज मैं देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट IIT मुंबई में M.Tech की पढ़ाई कर रही हूँ, जहाँ हाथ न होने के बावजूद भी मैं किताबें पढ़ती हूँ और मोबाइल लैपटॉप पर हर युवा की तरह सर्च, रिसर्च और सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ। उनका सपना था कि वो हमेशा उनको लगता था कि मैं बहुत ऊपर जाऊंगी। उनको था कि मैं इंजीनियर बनूंगी और मेरा था कि मेरा एक्सीडेंट मशीन से कटा था, तो मुझे मशीन फील्ड में जाना था, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया था बीटेक में। IIT तक पहुंचने का ख्वाब मैंने पूरा तो कर लिया, लेकिन मेरा ये सफर आसान कतई नहीं था। आज भी मेरे गांव दल्लीपुर में जब शाम होती है तो मेरे छोटे से घर में बिजली कटने के बाद मिट्टी के तेल के दिए से ही उजाला होता है। आज भी मेरे घर में जलाने के लिए गैस नहीं है और मेरी बहनें चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। हादसे में अपने दोनों हाथ खो चुकी एक लड़की का IIT तक का सफर कितना मुश्किल रहा होगा, ये गरीब किसान पिता से बेहतर कौन बता सकता है। रानी को पैसे का भाव था, इसलिए मेडी जी ज्वाइन करने के लिए कही इंजीनियरिंग के बाद, तो उसमें माननीय ओम प्रकाश जी ने सिंचाई मंत्री को भाजपा के जो है वे बुला करके 1 लाख रुपया दिए, तो उसी में पैसे से मेडी जी ज्वाइन करके ऑल इंडिया टेस्ट में बैठी, गेट क्वालिफाई की। तमाम मुश्किलों के बावजूद मेरे सपने थके नहीं और अब मैं IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। हालांकि कोचिंग की फीस की समस्या एक बार फिर मेरे सामने खड़ी होगी, लेकिन मुझे निराशा नहीं है, क्योंकि आज मुझे देखकर मेरे साथी और ना जाने कितने युवा मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मैं मोटिवेट हुई हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, आई गेस जो भी लोग इन्हें देखते हैं बहुत ही मोटिवेट होते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत स्ट्रगल की है, फिर भी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। कई हाथों से सुसज्जित पौराणिक देवियां हमारी आस्था और प्रेरणा रही हैं, लेकिन रानी की कहानी एक ऐसी दिव्यांगना देवी की कहानी है जो दोनों हाथ खोकर भी हमारी प्रेरणा बन गई है। मुंबई से दिनेश मौर्य और कैमरामैन देवेश के साथ वासुदेव त्रिपाठी, IBN 7 वाराणसी। और देश में दिव्यांगों की ऐसी हजारों कहानियां हैं। ये दिव्यांग तमाम संघर्षों को पार करते हुए दूसरे लोगों का भविष्य भी संवार रहे हैं। हम आपको वाराणसी के ही 2 दिव्यांग दोस्तों से मिलवाने जा रहे हैं। वाराणसी के आयर गांव में रहने वाले संतोष जन्म से ही दिव्यांग हैं। उन्हें चलने फिरने के लिए दोनों हाथों में बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन गरीब बुनकर परिवार में जन्मे संतोष को बैसाखी के सहारे चलने से ज्यादा दर्द उन तमाम दिव्यांगों को देखकर होता है जो सामाजिक उपेक्षा के चलते
जीवन के बुनियादी अधिकारों के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं। पिता ने किसी तरह पैसे जोड़कर संतोष को छोटी सी परचून की दुकान खुलवाई, लेकिन संतोष ने अपनी मुश्किल जिंदगी में एक नया ही लक्ष्य तय कर लिया था, तमाम दूसरे दिव्यांगों की जिंदगी को आसान बनाना। एक स्वयंसेवी संस्था में पढ़ाई करने के बाद संतोष ने तय किया कि वो हर दिव्यांग शख्स को शिक्षित करने का काम अपने दम पर करेंगे, ताकि शिक्षा के सहारे दिव्यांग आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में तिरस्कार की जगह सम्मान हासिल कर सकें, एक अधिकार के साथ खुद को समाज के साथ जोड़ सकें। संतोष ने इसके लिए दिव्यांगों का एक स्कूल खोलने का फैसला किया, लेकिन गरीबी ने उनका रास्ता रोक दिया। संतोष ने हार नहीं मानी, उसे साथ मिला अपने ही दिव्यांग दोस्त बाबूराम का। दोनों ने मेहनत और दूसरे लोगों की मदद से 2012 में दिव्यांगों का स्कूल शुरू किया। आज दोनों दोस्त हर उम्र के 50 से ज्यादा दिव्यांगों को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं था, तो मैंने एक जमींदार से बात किया और बात करके वहाँ पर 5 बिस्सा हमने जमीन लिया किराए पर, और उसको हमने पैसे लोगों से मांग करके, रो करके, हाथ जोड़ करके और ब्याजी रुपया ले करके हमने जो है कि इस जमीन को 1000 रुपया महीना पर और एक छोटा सा हमने स्कूल बनवाया। यहाँ पर बताया कि मैं ऐसे ऐसे विद्यालय खोला हूँ, इसमें मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं अपनी पूरी खुशी के साथ इसमें उनका साथ देने के लिए आ गया। और आज से 4 वर्ष से मैं भी उनके साथ मिलकर विकलांग बच्चों, अनाथ बच्चों और सभी युवाओं के लिए मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगों को पढ़ाने के साथ ही संतोष और बाबूराम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका कौशल विकास कर कारोबार शुरू करने में भी मदद करते हैं। आज आयर गांव और वाराणसी में ऐसे कई दिव्यांग हैं जो संतोष और बाबूराम की वजह से न सिर्फ शिक्षित हो गए हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन गए हैं। कई दिव्यांग बच्चे भी हैं जो अपना भविष्य संवार रहे हैं। हम सर यहाँ पे संतोष भैया हमको बुलाते हैं और कुछ सिखाते हैं। मैं जो है कि कुछ ट्रेनिंग लेकर के मैं पंखे का काम करता हूँ, और यहाँ पर जब बुलाते हैं तो मैं पढ़ने के लिए यहाँ आता हूँ। बुलाते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं आप? हम बड़ा होकर अपने 2 रोटी 3 रोटी कमा सकते। दूसरे पर निर्भरता खत्म होना, खुद कुछ कमा पाने में सक्षम होना समाज में इन दिव्यांगों को एक नई पहचान दे रहा है, अधिकार दे रहा है। यकीनन संतोष जैसे दिव्यांगों की समाज को और ज्यादा जरूरत है। संतोष को अपने हालातों पर तो संतोष है, लेकिन उसका सपना है कि उसके जैसे तमाम दूसरे दिव्यांगों को अपना जीवन संतोष और समझौतों के बीच न गुजारना पड़े। यही वजह है कि संतोष के सपने आज दूसरों की जिंदगी में खुशियों का सबब बन रहे हैं। हकीकत में हौसले का दूसरा नाम इन दिव्यांगों के लिए बस 2 ही शब्द हैं, सैल्यूट यू। आप देख रहे हैं खबरों में खास। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग नाम देकर एक नई पहचान दी है। आखिर कैसे पीएम के मन में ये शब्द आया और क्यों ये शब्द सटीक और वास्तविक है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिव्यांग, ये शब्द दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश से अपील की थी कि शारीरिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाए। पीएम ने कहा था कि ऐसे लोगों को करीब से जानने का मौका मिलता है तो हमें पता चलता है कि उस शख्स के पास ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्ति है। किसी शख्स को उसकी कमजोरी के आधार पर न पहचान कर, बल्कि उसकी ताकत के आधार पर पहचान मिले, इसी सोच के साथ दिव्यांग शब्द सुझाया गया था, जिसे पूरे देश ने हाथों हाथ लिया। हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग है जिसमें दिव्यता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगों को उनकी सही पहचान भले ही कुछ वक्त पहले ही दी हो, लेकिन दिव्यांगों में जिस दिव्य शक्ति का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उसे ये दुनिया हमेशा से महसूस करती आई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त थे। फोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक
ग्राहम बेल भी इसी डिसेबिलिटी के शिकार थे। अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पोलियो से ग्रसित थे। अंग्रेजी के मशहूर कवि जॉन मिल्टन भी देख नहीं सकते थे। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी दिव्यांग हैं। भारत के मशहूर कवि सूरदास भी देख नहीं सकते थे। अभिनेत्री सुधा चंद्रन भी दिव्यांग हैं। देश हो या विदेश, ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है और साबित करती है कि ये लोग दैवीय शक्ति से लैस हैं, दिव्यांग हैं। देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद समाज दिव्यांगों को उनकी सही पहचान से पुकारने लगा है। दिव्यांगों में इस सम्मानजनक संबोधन से एक नई उम्मीद बंधी है कि आने वाले वक्त में उनके बारे में लोगों का नजरिया भी बदलेगा। लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी सही पहचान तो दे दी, लेकिन अपने अधिकारों के लिए दिव्यांगों को अभी भी कई उम्मीदें बाकी हैं। कैमरा पर्सन देवेश के साथ वासुदेव त्रिपाठी, IBN 7 वाराणसी। दिव्यांग एक नया शब्द है और एक नई शुरुआत भी है। उम्मीद है उन बच्चों को भी हौसला मिलेगा जिन्हें विकलांग अभी तक कहा जाता था। उन्हें एक नई पहचान मिलेगी क्योंकि उन्हें अब दिव्यांग कहा जाएगा। वो अपनी ताकत को पहचान पाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।